बारे में बताने जा रही हूँ। क्रिया विशेषण से पहले हम लोग जानेंगे क्रिया क्या है, क्योंकि जब तक क्रिया के बारे में नहीं पता चलेगा तो क्रिया नहीं होगी। क्रिया मतलब जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, अगर मैं ये बात करूँ मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, विशेषण होता है उसके बारे में बताना। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? क्रिया विशेषण मतलब हुआ क्रिया के बारे में बताना। अब जो क्रिया के बारे में बताएगा वो बताएगा कैसे? वो बताएगा उसकी पहचान करके। अब जैसे मैं अगर बात करती हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी क्रिया होगी। लेकिन अगर मुझे इसकी विशेषता के बारे में पता करना है तो कैसे पता करें? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ मैं कैसे बोल रही हूँ, तो आप लोग बोलोगे आप तेज बोल रहे हो। मैं अगर बोलूँ कि मैं कहाँ बोल रही हूँ तो आप बोलोगे मैं अंदर बोल रही हूँ। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को मैं कितना बोल रही हूँ तो आप बोलोगे मैं बहुत बोल रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है ये क्रिया के बारे में। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया के बारे में बताए, और क्रिया के बारे में बताने के लिए हमें क्रिया से प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी जो क्रिया हो रही है वो बोलने की हो रही है। अब मैं बोल रही हूँ क्रिया में मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं कब बोल रही हूँ, तो आप बोलोगे आप अभी बोल रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप बोलोगे मैं कैसे बोल रही हूँ, तो आप अच्छा बोल रहे हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ मैं कहाँ बोल रही हूँ, आप बोल सकते हो मैं अंदर बोल रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप बोलते हो आप कितना बोल रहे हो, तो मैं बहुत बोल रही हूँ। तो ये जो मेरे उत्तर मिल रहे हैं अभी, अच्छा, अंदर, बहुत, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रश्न पूछा है। अब बात होती है प्रश्न पूछा किससे? प्रश्न पूछा है मैंने क्रिया से। तो अब क्रिया से हमें प्रश्न पूछने के लिए हमारे पास 4 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न है कब, कहाँ, कैसे, कितना। अगर मैं इसको आसान तरीके से बताना चाहूँ तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता सकती हूँ कि मेरे पास 4 ही प्रश्न है और मेरे पास 4 ही भेदों के नाम है। तो अगर हम इसको बहुत आसान तरीके से बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्रिया विशेषण कितना। इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और आप लोग आसानी से अपने भेदों के नाम भी याद रख सकते हो। कैसे? जैसे कब का मतलब है कालवाचक, क्यों? क्योंकि वो समय बताता है। जैसे अभी मैंने बोला मैं कब बोल रही हूँ, तो उत्तर मिलता है अभी। तो यहाँ पर मेरा अभी जो बताया उसने समय बताया, तो ये मेरा कालवाचक का भेद हो जाएगा। तो मैं अभी को रेखांकित करके बोल सकती हूँ कालवाचक। इसी प्रकार अगर मैं बोलती हूँ कहाँ, क्या आप अगर मैंने प्रश्न पूछा मैं कहाँ बोल रही हूँ, तो आपने मुझे उत्तर मिलता है अंदर बोल रही हूँ। तो मेरे कहाँ का उत्तर मिलता है जो मेरे स्थानवाचक को बताता है। इसी प्रकार अगर मुझसे कुछ पूछा गया कैसे बोल रही हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है अच्छा बोल रही हूँ, तो ये मेरा रीतिवाचक का उत्तर मिलता है। अगर मुझे कोई पूछेगा मैं कितना बोल रही हूँ, तो मुझे उत्तर मिलता है बहुत, तो ये मेरा परिमाणवाचक का उत्तर मिलता है। इसी प्रकार हमने ये देखा कि मैंने 4 प्रश्नों के द्वारा 4 भेदों को भी याद कर लिया। तो क्रिया विशेषण में हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, अगर हमें भेद भी याद करने हैं और क्रिया विशेषण की पहचान भी करनी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं इस राइमिंग लाइन की तरह कि कब, कहाँ, कैसे, कितना, और आगे इसके बाद मैं लगा सकती हूँ क्रिया विशेषण कितना। इससे मेरे क्रिया विशेषण की पहचान और क्रिया विशेषण के भेदों को मैं आसानी से याद कर सकती हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ ये बात याद रखनी है कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्रिया विशेषण कितना, जिससे आप अपनी क्रिया विशेषण की पहचान और क्रिया विशेषण के भेदों के नाम आसानी से याद कर सकते हो। बस सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्रिया की पहचान करनी है और क्रिया से पहले आपने प्रश्न लगाने हैं कब, कब का मतलब होता है कालवाचक, फिर दूसरा प्रश्न लगाना है कहाँ, कहाँ का मतलब होता है स्थानवाचक, फिर लगाना है कैसे, कैसे का मतलब होता है रीतिवाचक, फिर लगाना है कितना और फिर परिमाणवाचक। इस प्रकार आप आसानी से क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।